हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस क्लासेस। एसएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से जो भी एक्सप्लेनेशन करेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का मिक्स से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.3, बट बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट हम लोग सीखेंगे कि रिलेशंस क्या है। एक्सरसाइज 1.3 में रिलेशंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस है। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग रिलेशंस के बारे में कुछ जो जानकारी चाहिए वो हम लोग सीख लेंगे कि रिलेशंस क्या है। आज हम लोग सीखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, नाल रिलेशन क्या है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इनवर्स रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन एंड इक्वलिटी ऑफ रिलेशंस। इक्वलिटी ऑफ रिलेशंस यानी कि दो रिलेशंस कब इक्वल होंगे, ठीक है ना। सो ये जो भी है रिलेशंस के पहले हम लोग सेट के बारे में डिस्कस किए थे कि ए इक्वल टू बी होता है कब, अगर ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी सबसेट ऑफ ए है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू है देन हम लोग कहेंगे कि ए इक्वल टू बी, यानी कि दोनों जो सेट है इक्वल है। नाउ ये इक्वलिटी ऑफ रिलेशंस में भी क्या होगा, अगर दो रिलेशंस इक्वल है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि दो रिलेशंस इक्वल है कि नहीं, ये सब हम लोग आज पहले डिस्कस करेंगे। तो जो भी रिलेशंस है हम लोग इसको समझने से पहले हम लोग दो सेट का यूज करेंगे। एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 2 3 ये एलिमेंट्स है सेट ए का। 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी, जो कि है मान लेते हैं कि ए बी और सी है, ठीक है। वी हैव टू सेट्स ए एंड बी एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर 1 2 3 वेयर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी आर ए बी एंड सी। दो सेट दिया गया है, ए सेट और बी सेट। अभी हम लोग को समझना है कि रिलेशंस क्या है, व्हाट इज ए रिलेशन। रिलेशन जानने से पहले हम लोग जैसे एक्सरसाइज 1.2 में क्या सीखा था कि दो सेट का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, राइट। दो सेट ए एंड बी का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम लोग ये ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 में सीख के आया है कि ए क्रॉस बी यानी कि दो सेट का अगर हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका जो भी एलिमेंट्स होता है ये एक ऑर्डर पेयर के हिसाब से आता है, जिसको हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। और ये ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा, वो फर्स्ट सेट ए से आएगा और जो सेकंड कंपोनेंट रहेगा ये बी सेट से आएगा, ठीक है। क्योंकि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आएगा वो देखने में कैसा रहेगा, सपोज एक्स एंड वाई है, यानी कि ये जो एक्स है ये ए सेट से बिलोंग होगा। एक्स विल बिलोंग्स टू द सेट ए एंड द सेकंड कंपोनेंट विल बी फ्रॉम द सेट बी। इफ इट इज बी क्रॉस ए, if it is B cross A, then the first component will be from the set B only. Okay, that means the first component of the order pairs will be from the first set, okay, and the second component of the order pair, which is an element of the set A cross B, will be from the set B. A cross B में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो एक ऑर्डर पेयर के हिसाब से रहेंगे। एक ऑर्डर पेयर है यानी मान लीजिए ए कॉमा बी लिख लिया राउंड ब्रैकेट में, तो ये हो गया एक ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये हमेशा फर्स्ट सेट से आएगा, यानी अगर ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, इफ ए कॉमा बी दिस ऑर्डर पेयर इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी, दैट मींस द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ए विल बी फ्रॉम द सेट ए एंड द सेकंड कंपोनेंट विल बी फ्रॉम द सेट बी। तो ये जो जानकारी है ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 में सीखा है और इसके अलावा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रिलेशन होगा, रिलेशन से पहले हम लोग को ए क्रॉस बी कैसे निकालना है वो हम लोग को आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड द ए क्रॉस बी ऑफ टू सेट्स, ओके, ए एंड बी, और यू मे से बी क्रॉस ए, ओके। दैट मींस हाउ टू फाइंड क्रॉस ऑफ टू सेट्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स वी मस्ट नो, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट रिलेशन। रिलेशंस क्या है वो जानने से पहले हम लोग को ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, बी क्रॉस ए कैसे निकाला जाता है, ये जानकारी हमें होना चाहिए। तो मेरे केस में क्या होगा, जो ए एंड बी जो दो सेट दिया गया है,
ए क्रॉस बी हम लोग को पहले निकालना होगा। तो ए क्रॉस बी क्या है होगा, ए क्रॉस बी होगा कुछ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स एक एक ऑर्डर पेयर का होगा, और ऑर्डर पेयर में क्या आएगा, ये ए क्रॉस बी है, यानी कि ए का जो भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का साथ क्या आएगा, बी एलिमेंट, बी सेट का एक एक एलिमेंट का एक एक ऑर्डर पेयर बनेगा। यानी कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स रहेगा, क्योंकि हम लोग का ए सेट में 3 एलिमेंट्स है और बी सेट में 3 एलिमेंट्स है, यानी कि 3 into 3 9 एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग को ए क्रॉस बी में मिलेगा। तो ये 9 एलिमेंट्स क्या क्या होगा, ये एलिमेंट 1 के लिए हम लोग को 3 ऑर्डर पेयर मिलेगा, ये 1 ए बी सी तीनों के साथ मिलके 3 ऑर्डर पेयर देगा। ठीक इसी तरह दो जो है 2 द एलिमेंट ऑफ द सेट ए 2 विल आल्सो गिव अस 3 एलिमेंट्स एज एन ऑर्डर पेयर फॉर द एलिमेंट्स ऑफ बी ए बी सी। ये जो बी सेट है इसका एलिमेंट जो है ए बी सी, ये तीनों एलिमेंट ए बी सी के साथ ये 2 मिलकर हम लोग को 3 ऑर्डर पेयर देंगे। ठीक इसी तरह 3 के लिए भी हम लोग को 3 ऑर्डर पेयर मिलेगा। इस तरह से हम लोग को 1 2 3 के लिए 3 3 3 यानी हम लोग को टोटल 9 3 + 3 यानी कि हम लोग को 9 एलिमेंट्स इस तरह से मिलेंगे, जो कि ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स होगा। और ये ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट क्या होगा, एक एक ऑर्डर पेयर होगा, जिसका फर्स्ट एलिमेंट हम लोग को ए से मिलेगा और सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो बी से मिलेगा। यानी कि 1a अगर हम लिखेंगे तो मुझे इतना पता है, या आई कैन डेफिनेटली से दैट यू नो हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करके आए हुए हैं। तो 1, a दिस ऑर्डर पेयर, देन आफ्टर दैट 1 के साथ में क्या आएगा, ये 1a लिख दिया हम लोगों ने, 1b लिखेंगे, 1, b लिखेंगे हम लोग। देन हर एक ऑर्डर पेयर का बीच में क्या होगा, एक एक कॉमा रहेगा, और एक एक ऑर्डर पेयर का बीच में जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का बीच में फिर से क्या रहेगा, एक कॉमा रहेगा। तो ये जो है लिखने का जो स्टाइल है, नोटेशन है, ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो 1 के साथ हम लोग को 3 एलिमेंट्स मिलेगा, ऑर्डर पेयर मिलेगा, 1a 1b 1c। इसके बाद हम लोग का जैसे ही 1 के साथ हम लोग को b में जितने एलिमेंट्स है सबका एक एक ऑर्डर पेयर आ गया। यानी कि अगर यहाँ पे और भी एलिमेंट्स होता, मान लीजिए d होता तो 1d भी यहाँ पे आता, लेकिन सिंस हम लोग के पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, और हर एक एलिमेंट के साथ 1 का हम लोग का ऑर्डर पेयर बन गया है, देन हम लोग को 1 के बाद 2 में जाना चाहिए। और 2 में क्या आएगा, फिर इसी तरह जैसे 1 के साथ ए बी सी आया था, 1a 1b 1c, ठीक इसी तरह 2 के साथ भी क्या आएगा, 2a 2b 2c, 2a 2b 2c। जैसे c खत्म हो गया तो यानी कि हम लोग का 2 के बाद क्या जाना पड़ेगा, फिर 3 के साथ जाना होगा। तो 3a 3b और 3c, ये हर एक ऑर्डर पेयर के। अब जैसे 3 का बाद कोई एलिमेंट्स ए में नहीं है तो हम लोग का ये ए क्रॉस बी का जो भी एलिमेंट्स है ये खत्म हुआ, और हम लोग को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना है, क्योंकि ए क्रॉस बी भी क्या है, एक सेट ही है। ए क्रॉस बी इज ऑल्सो ए सेट। सो सेट का नोटेशन जो भी है हम लोग को पता ही है कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग को एलिमेंट्स लिखा जाता है। यानी कि 1a जो ये ऑर्डर पेयर है 1a, ये ए क्रॉस बी का क्या है, एक एलिमेंट है, जहां 1 एक एलिमेंट है सेट ए का और a एक एलिमेंट है बी का। यानी दीज आर नॉट element of the set, means 1 and a are not the elements of the set a cross b. 1 and a are the elements of the two set a and b only, but together 1a as an order pair, ये क्या है, ऑर्डर पेयर अगर हम लोग लेंगे 1, a, ये ऑर्डर पेयर क्या है, a क्रॉस b का एक एलिमेंट है। ओके, तो ये जो जानकारी ये आप लोग को पूरा क्लियर होना पड़ेगा। 1a क्या है, बिलोंग्स टू a क्रॉस b, राइट। 1 बिलोंग्स टू a and a belongs to the set b। ये जो 1a है, ये जो ऑर्डर पेयर है, ये कहाँ पे है, ये a क्रॉस b का एक एलिमेंट है। और ये जो 1 और a आया है, ये कहाँ से आया है, a और b से आया है। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये a सेट का एक एलिमेंट है। यानी कि ये जो है 1 है, ये a का एक एलिमेंट है, 1 a में बिलोंग करता है, और a जो है ये a कंपोनेंट जो है एक एलिमेंट है सेट b का। ठीक है, तो मुझे आई होप यू अंडरस्टूड दिस हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, तो टोटल इफ यू काउंट देन यू विल गेट 9 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। so total we have 9 elements in the set a cross b, where the number of elements in the two sets a and b were 3 and 3। तो दोनों सेट में 3 और 3 था, तो हम लोग को टोटल 3 into 3 9 एलिमेंट्स मिला। अब क्या है, रिलेशन क्या है, ये जो ए क्रॉस बी है
ये ए क्रॉस बी का कोई भी एक अगर सबसेट लोगे, इफ वी टेक एनी सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी, दैट विल बी ए रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू बी। ठीक है, अगर हम लोग बी क्रॉस ए निकालेंगे, अगर हम लोग बी क्रॉस ए निकालेंगे तो एलिमेंट्स क्या आएगा, बी क्रॉस ए होने से a1 a2 a3, यानी जो भी है यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट बनेगा और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट में आएगा। ये 1a था, ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, ये 1b था तो ये b1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा। देन a2 क्या हो, ये 2a क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को c2 मिलेगा, देन a3 मिलेगा, b3 मिलेगा और c3 मिलेगा। यानी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट था ए क्रॉस बी में वो सेकंड कंपोनेंट बन गया, यानी कि वो अभी एक बी क्रॉस ए में क्या हो गया, वो सेकंड कंपोनेंट बन गया, और जो फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट था ए क्रॉस बी में वो फर्स्ट कंपोनेंट में आ गया, क्योंकि हम लोग का सेट जो है ये बदल गया है, ए क्रॉस बी से क्या हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। तो आगे अभी अगर हम लोग कोई भी एक सबसेट लेगा, if you take any subset of B cross A, that will be a relation from the set B to A now, okay? अगर हम लोग A क्रॉस B का एक सबसेट लेते हैं तो वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा, कहां से कहां तक, A से B तक। ठीक है, वो रिलेशन कहां से होगा, फ्रॉम A to B। देन if we take a subset of the set B cross A, then that will be a relation from the set B to A। यानी कि एक रिलेशन क्या है, एक रिलेशन ए क्रॉस बी का क्या है, एक सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का जो भी एलिमेंट्स है, अगर हम लोग एक सबसेट लेंगे तो वो सबसेट क्या होगा, ए से बी तक का एक रिलेशन को समझाएगा। अब सबसेट क्या होता है फिर, तो सबसेट यानी कि अगर मैं एक लिख दूं कि से R1 इज इक्वल टू 1a, ये जो 1a है, क्या ये एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, यस, द एलिमेंट ऑफ द set R1 is an element of the set A cross B. That means R1 is a subset of A cross B. अगर आप लोग को एक सबसेट का बारे में अगर नहीं पता है, then you can visit our previous classes. Okay? अगर एक सबसेट क्या है, सुपरसेट क्या है, ये सब का बारे में अगर आप लोग को जानकारी कम है, then you can visit our previous classes. Previous classes में हम लोगों ने इस जो भी सबसेट, सुपरसेट है, यूनियन, इंटरसेक्शन है, बेसिक ऑफ जो सेट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। ये जो रिलेशन नहीं, हम लोग बोलेंगे कि ये एक सेट है, फिलहाल ये एक सेट है। ये जो सेट है इसका एलिमेंट क्या है, 1, A, एक ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर है, यानी कि ये क्या है, कोई भी दो सेट का क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट का एक एलिमेंट होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर आता है ये ए क्रॉस बी करने से ही, या दो सेट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से ही इस तरह का ऑर्डर पेयर हम लोग को मिलता है। अगर 3 सेट रहेगा तो 3 एलिमेंट रहेगा। ठीक है ना, सो हम लोग को ये पता चला कि R1 का जो एलिमेंट है 1 है, ये क्या है, ए क्रॉस बी का भी एक एलिमेंट है, यानी कि R1 ए क्रॉस बी का क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। अभी R2 लेते हैं हम लोग, R2 एक अनदर सेट लेते हैं जिसका एलिमेंट है 1a, 2b। R2 में क्या है, R2 एक सेट है जिस सेट में हम लोग को दो एलिमेंट मिल रहा है, जो कि है 1a ऑर्डर पेयर 2b। ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, फिर इसी तरह आपका ए क्रॉस बी का ही क्या है, एक एलिमेंट है 1a 2b, ये ए क्रॉस बी में भी है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी का हम लोग बहुत सारे क्या निकाल सकता है, सबसेट निकाल सकता है। यानी R2 जो है ये भी क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। R2 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। इन दिस वे वी कैन फाइंड सम नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर ए क्रॉस बी, एंड यू नो what will be the number of total subsets, that is called a power set, right? We have understood what is a power set. अगर A एक सेट है 1 2 3, तो इसका पावर सेट क्या होगा, जो भी A का एलिमेंट है 1 2 3, तो हम लोग इस तरह से कितना सेट बना सकेंगे, 1 एक सेट है, ये एक सेट है, इसका एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट क्या है, तो अगर हम लोग पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी निकालते हैं,
पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा? नंबर 1 5 आएगा, नल सेट। नल सेट हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। इसके बाद क्या आएगा? ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स था इसको हम लोग फर्स्ट एक एक करके लिखना होगा, देन दो दो करके। यानी कि ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स था, ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट्स था हम लोग को? ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स मिला था, जो था 1a, 1b, 1c, देन 2a, 2b, 2c, देन 3a, 3b, देन 3c। ये 9 एलिमेंट्स हम लोग को मिला था ए क्रॉस बी में। अभी ए क्रॉस बी का अगर पावर सेट निकालते हैं तो ए क्रॉस बी का पावर सेट में कितना एलिमेंट्स आएगा? 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। ये हम लोग को क्लास 9 में भी मिला था कि पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होता है। अगर ए एक सेट है, नंबर ऑफ ए अगर 3 है तो इसका पावर सेट का नंबर ऑफ पावर सेट का कितना होगा एलिमेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि 2q इक्वल टू कितना मिलेगा? 8 एलिमेंट्स हम लोग को मिलेगा। अगर ए सेट में 3 एलिमेंट्स है तो उसका पावर सेट में कितना रहेगा? 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए। अभी हम लोग को ए क्रॉस बी का पावर सेट निकालना है। पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी का अगर हम लोग ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम लोग को कितना एलिमेंट्स मिलेगा? 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, या 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी यानी ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 टू द पावर 9 एलिमेंट्स। और 2 टू द पावर 9 यानी कि 512 एलिमेंट्स हम लोग को मिलेगा। Power set of A cross B. The number of elements in the power set of A cross B will be equal to 2 to the power 9, that is equal to 512 elements, including 5. Okay. Power set of A cross B में now अब अगर देखेंगे तो 512 एलिमेंट्स को इसमें लिख के दिखाना it will not be possible, right? Power set of A cross B में क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? Power set of A cross B में नंबर ऑफ तो 5 आएगा, देन 1a। क्या ये इस तरह से आएगा? नहीं, एक सबसेट होके आएगा, ये इस तरह से आएगा। एक एक एलिमेंट का ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट्स को हम लोग पहले क्या करेगा? इंडिविजुअली सिंगलेटन सेट में लिखेगा, 1a, देन 1b, ऑर्डर पेयर। जो एलिमेंट्स है अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ए क्रॉस बी का जो भी एलिमेंट्स है ये एक ऑर्डर पेयर है। अब पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में क्या आएगा? पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में आएगा ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट्स है ना। पावर सेट किसे कहता है? ए सेट का पावर सेट होगा जो भी सबसेट होगा ए का। हर एक सबसेट को एक साथ अगर हम लोग सेट में लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या है? ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स आया है, ये ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट है, और हम लोग कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट पी ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि पावर सेट में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा इतना ही सबसेट रहता है इसका ए क्रॉस बी में। क्योंकि हर एक ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट्स को, मतलब हम लोग अगर लिखेंगे सबसेट को, इसका हर एक सबसेट को, ऑल द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी देयर इन द सेट पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का अगर पावर सेट निकालते हैं तो पावर सेट में क्या रहेगा? ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट है, और सबसेट क्या है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था। सबसेट क्या रहेगा? ए क्रॉस बी का अगर हम लोग लिखेंगे R1 एक सेट है जिसका ऑर्डर पेयर 1a है, तो क्या ये एक सबसेट है? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्या ये सबसेट है ए क्रॉस बी का? यस, क्योंकि ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट ऑर्डर पेयर जो है 1a, ये ए क्रॉस बी में है। ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट, ये सेट 1a, 1b, 2a, 2b, ये जो भी सेट है, मान लेते हैं इसको R2। क्या R2 एक सबसेट है ए क्रॉस बी का? तो चेक करना होगा कि R2 में जो भी एलिमेंट्स है, क्या ये एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में है? 1a, 1b, 1a, 1b, 2a, 2b, 2a, 2b, ये जो भी एलिमेंट्स है ये ए क्रॉस बी में ऑलरेडी है। यानी कि R2 भी क्या है? एक ए क्रॉस बी का सबसेट है। R1 हो गया सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
फिर R2 भी क्या हो गया, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इस तरह से हम लोग कितना सबसेट लिख सकते हैं A क्रॉस B का, A क्रॉस B का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा ये 2 टू द पावर 9, ठीक है। 2 टू द पावर 9 सबसेट हम लोग को मिलेगा, यानी कि 512 सबसेट हम लोग को मिलेगा A क्रॉस B का। और जितना सबसेट है, हर एक सबसेट को अगर ऑल द सबसेट्स को अगर लेके हम लोग एक सेट में लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहता है। पावर सेट यानी कि जो भी सेट है उसका जितना भी सबसेट है, हर एक सबसेट को लेके अगर हम लोग एक सेट नोटेशन में लिखेंगे तो उसको क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ दैट सेट, ठीक है। यानी कि अगर ए एक सेट है तो उसका पावर सेट में क्या रहेगा, ए सेट का जो भी सबसेट होगा, हर एक सबसेट को लेके जो भी हम लोग को सेट मिलेगा वो सेट को हम लोग क्या कहेगा, पावर सेट ऑफ ए। अभी ए क्रॉस बी का पावर सेट में क्या रहेगा, ए क्रॉस बी में जितना भी एलिमेंट्स है वो तो रहेगा ही, इसके अलावा जितना भी सबसेट्स होगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट्स होगा, हर एक सबसेट्स को लेके अगर हम लोग एक सेट में लिखेगा तो उसको क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में टोटल कितना एलिमेंट्स आएगा, ये होगा 512 इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हर एक एलिमेंट्स को हम लोग को लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, ये सेट नोटेशन में आएगा। ये एक सेट है 1A, अगर हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखेगा तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है। लेकिन अगर हम लोग 1A ऑर्डर पेयर को अगर हम लोग ये ब्रैकेट में लिखेगा, कर्ली ब्रैकेट में, तो ये जो है ये एक ऑर्डर पेयर नहीं है, ये एक क्या है, ये एक सेट है जो कि कोई भी दो सेट का क्या होगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा, है ना। 1A जो आ रहा है ये क्या है, ये एक इस तरह का होगा 1 और A, ये दो सेट का क्या है, मान लीजिए ये A है ये B है, तो ये दो सेट क्या है, A क्रॉस B का वैल्यू है। ये 1, A जो है ये A क्रॉस B का वैल्यू है। यानी कि एक अगर 1A ये अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है तो ये एक ऑर्डर पेयर नहीं है, ये टोटली एक सेट है, ठीक है। जहाँ पे ये फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये फर्स्ट पहला वाला सेट में आएगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट में आएगा, है ना। लेकिन ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। तो पावर सेट में जो भी आएगा ये ऑर्डर पेयर हिसाब से नहीं आएगा, ये क्या होगा, एक एक सेट करके आएगा, क्योंकि पावर सेट में जो भी एलिमेंट्स होता है वो खुद एक सेट होता है, ठीक है ना। क्या है वो सेट, ये जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे पावर सेट में आएगा ये ए क्रॉस बी का एक एक क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। यानी अगर हम देखेंगे ये जो है, क्या ये सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है, सबसेट है, यानी हमको चेक करना है क्या ये एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। आपको क्वेश्चन करना है कि ये जो एलिमेंट है, ये सेट का एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट ए क्रॉस बी का भी एलिमेंट है, यानी कि ऑर्डर पेयर 1A ए क्रॉस बी में भी है या नहीं। अगर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 1A जो ऑर्डर पेयर है ये ए क्रॉस बी में भी है, यानी कि ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी का एक सबसेट हो गया। ठीक इसी तरह से 1, B अगर हम लोग लिखेंगे, ये सेट नोटेशन में है, सिर्फ ऑर्डर पेयर नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट का अंदर में है, यानी कि ये एक क्या है, सेट है। ये जो सेट है ये सेट क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है 1B ऑर्डर पेयर 1B, ये ऑर्डर पेयर 1B ए क्रॉस बी में भी है। ठीक इसी तरह हम लोग अगर लिखेंगे 1C का ऑर्डर पेयर, ये भी ए क्रॉस बी का एक क्या होगा, सबसेट होगा। ये सेट भी ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। ठीक इसी तरह से 2A को हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं, 2B 2C 3A 3B 3C। हर एक सेट को हम लोग क्या करेगा, पहले एक एक एलिमेंट से लिखेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग क्या ए सेट एक है 1 2 3, ये एक सेट है 1 2 3 इसका एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट में क्या आएगा, इसका पावर सेट में जो भी एलिमेंट्स आएगा ये खुद एक सेट करके आएगा। पहले तो है 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 को हम लोग को पहले ही लिखना है। देन इसका बाद में क्या आएगा, ये जो भी एलिमेंट है ये एलिमेंट को एक एक सिंगल एलिमेंट लेके हम लोग को सेट नोटेशन में लिखना है। तो हर एक एलिमेंट को हम लोग एक एक एलिमेंट को लेके सिंगल सेट जैसे लिखा, तो ये हो गया। देन हम लोग को दो एलिमेंट लेना है, 1 2 लिया, 1, 2 ये एक सेट हो गया। देन 1, 3, अब 2, 3, अब दो करके एलिमेंट ले लिया। अब हम लोग को 3 एलिमेंट लेना होगा। टोटल नंबर कितना है, 3 एलिमेंट्स है, तो हम लोग को 3 करके लेना होगा। तो क्या आएगा 1, 2, 3, यानी जो सेट है वो सेट भी पावर सेट का एक सबसेट होता है, यानी कि एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला है,
यहाँ पे हम लोग को ए 3 ना, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए 3 है, तो इसका पावर सेट में ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना होगा 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि 2 क्यूब, यानी कि 8 एलिमेंट्स हम लोग को पावर सेट में आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स दीज आर द एलिमेंट्स। यही सब क्या है, पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट्स है। यानी क्या है इसमें, 5 है जो कि एक नाल सेट है, हर एक सेट का सबसेट होता है। देन ए सेट में जो भी एलिमेंट था 1 2 3, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग क्या किया क्या है, सिंगल सिंगल करके हम लोग सेट में लिखा है। देन 1 एलिमेंट लेने का बाद हम लोग 2 2 एलिमेंट करके लिया है, जैसे 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 2 3 आ गया। अब 2 2 एलिमेंट्स करके लेने के बाद हम लोग को जो भी बचा क्या बचा है, 3 3 एलिमेंट करके लिया, तो 3 3 एलिमेंट करके लेने से हम लोग को सिर्फ 1 2 3 एक ही सेट मिलता है। ठीक इसी तरह ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स है, पहले इसका पावर सेट में क्या आएगा, 5 आएगा। देन ये जो एक ऑर्डर पेयर मिला है, एक एक एलिमेंट को लेके, यहाँ पे एक एक एलिमेंट को लेके हम लोग को क्या करना है, एक एक सेट नोटेशन में लिखना है। तो पहले 1 ए के लिए एक सेट आएगा, 1 बी के लिए एक सेट आएगा, 1 सी के लिए आएगा, इसी तरह 2 ए 2 बी 2 सी 3 ए 3 बी 3 सी, एक एक करके हम लोग को टोटल यहाँ पे 9 सेट्स मिलेगा, जो कि एक एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। फिर 2 2 एलिमेंट करके लेगा, 1 ए 1 बी को एक साथ लिया, 1 ए 1 सी, 1 ए 2 ए, 1 ए 2 बी, 1 ए 2 सी, 1 ए 3 ए, 1 ए 3 बी, 1 ए 3 सी। फिर 1 बी के साथ में लिया, 1 बी 1 ए 1 बी 1 सी 1 बी 2 ए, इस तरह से लिया। इस तरह से अगर हम लोग हर एक सबसेट को यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग को टोटल कितना आएगा, 512 एलिमेंट्स मिलेगा। तो 512 एलिमेंट यहाँ पे लिखना और हर एक को चेक करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग के जानकारी के लिए जानना जरूरी है कि अगर ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए कितना है हम लोग का 3, और ऑर्डर ऑफ बी भी कितना है 3, तो इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट्स रहेगा, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्डर ऑफ ए इज 3, order of B is also equal to 3. Then what is the order of A cross B? And what is the order of power set of A cross B? So order of A cross B will be equal to order of A into order of B is equal to 3 into 3, यानी कि 9. And order of power set of A cross B will be equal to 2 to the power order of A cross B, यानी कि 2 to the power order of A cross B कितना है, 2 to the power 9 इज इक्वल टू कितना होगा 512। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन आने से इस तरह से सोच के लिखना होगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग रिलेशन में, क्या रिलेशन क्या है। तो ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स है, और ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट्स है हम लोग का। तो अगर हम लोग जो पावर सेट यहाँ पे लिखा था, ये पावर सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आया था, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स आएगा, 512 एलिमेंट्स आएगा। क्या क्या आएगा, 5 आएगा, देन 1 ए का ऑर्डर पेयर आएगा एज ए सेट, 1 बी का ऑर्डर पेयर आएगा एज ए सेट, देन 1 सी का आएगा। इस तरह से हम लोग को मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा, टोटल हम लोग को 512 एलिमेंट्स यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो 512 सबसेट एलिमेंट्स है, लिसन हियर प्रॉपरली, द एलिमेंट्स 512 एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी is a relation from A to B. Every element in the power set of A cross B, A cross B का जो भी पावर सेट है, वो पावर सेट में जो भी एलिमेंट्स है, यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, 512 एलिमेंट्स है, और हर एक एलिमेंट क्या है, यहाँ पे एक एक सेट है, क्योंकि पावर सेट का जो भी एलिमेंट्स होता है वो खुद एक क्या होता है, सेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल 512 एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, कहाँ पे, A cross B का पावर सेट में। और पावर सेट का जो भी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट्स एक एक रिलेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। एवरी एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, रिलेशन क्या है। ए अगर इतना है, बी अगर इतना है, तो ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जानना है कि ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और पावर सेट में क्या रहता है, पावर सेट में हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट ही रहेगा यहाँ पे, यानी कि पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स आएगा, हर एक एलिमेंट्स क्या होगा, ए
बी, ए से बी तक का एक रिलेशन को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द रिलेशन? If A is a non-empty set and B is a non-empty set, then every subset of A cross B, every subset of A cross B is a relation from A to B. इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अगर R एक रिलेशन है, इसको हम लोग इस तरह से लिखेगा। ये A to B है, यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा ये A क्रॉस B का सबसेट होना पड़ेगा। ये A to B है, that means the elements will be subset of the relation will be a subset of A cross B। अगर ये हम लोग को इस तरह से रहेगा B to A, यानी कि ये किसका सबसेट होगा? B cross A का सबसेट होगा। It will be a subset of B cross A. So any subset of A cross B is a relation from A to B and any subset of B cross A is a relation from B to A. A B यहाँ पे क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट है तो हम लोग को 2 to the power order of A cross B नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा किसमें? पावर सेट ऑफ A cross B में। यानी कि सिंस एवरी सबसेट इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B विल बी इक्वल टू 512। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ B इक्वल टू 3, देन हाउ मेनी रिलेशंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम A to B? हाउ मेनी रिलेशंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम A to B? यानी A से B तक का कितना रिलेशंस हम लोग लिख पाएंगे? तो ये होगा पावर सेट ऑफ A cross B में जितने एलिमेंट्स है, यानी वो एलिमेंट्स क्या है? हर एक एलिमेंट्स क्या है? एक एक सबसेट है A cross B का, और A cross B का जो भी सबसेट है वो क्या है? एक रिलेशन है। यानी कि टोटल हम लोग को 512 डिफरेंट रिलेशंस मिलेगा। कहां से कहां तक? A से B तक, या तो B से A तक। ओके, वी कैन हैव 512 different relations from A to B और from B to A। A to B में भी हम लोग को 512 रिलेशंस मिलेगा। ठीक इसी तरह B to A में भी हम लोग को कितना मिलेगा? 512 रिलेशंस मिलेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, से 2 है, सो यहाँ पे 2 आने का साथ ये क्या हो जाएगा? 2, यानी कि ये कितना होगा? 6। अभी पावर सेट ऑफ A cross B का जो ऑर्डर है इसमें कितना आएगा? 2 to the power 6, यानी कि ये कितना आएगा? 64। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 64? ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ A cross B, यानी कि A cross B में कितना एलिमेंट्स रहेगा? 64, और हर एक एलिमेंट क्या है? एक एक रिलेशन है। यानी A से B तक को हम लोग को 64 रिलेशंस मिलेगा, डिफरेंट रिलेशंस। तो क्वेश्चन 1 मार्क आ सकता है, इफ ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ B इक्वल टू 2, हाउ मेनी रिलेशंस वी कैन ड्रॉ और वी मे ड्रॉ फ्रॉम A to B? तो योर आंसर विल बी 2 to the power order of A cross B इक्वल टू 64 in case where order of A equal to 3 and order of B equal to 2। तो ये हम लोग को पावर सेट ऑफ A cross B में कितने एलिमेंट्स आएगा इसका बारे में जानकारी मिला, और A से B तक का कितना रिलेशंस होगा इसका हम लोग को जानकारी मिला है। तो इसका पहले फिर से हम एक बार दोहरा रहे हैं कि रिलेशंस क्या होगा। A और B अगर दो नॉन एम्प्टी रिलेशन है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, इसके मतलब A cross B का जो भी सबसेट होगा वो एक क्या होगा? रिलेशन होगा। कहां से कहां तक? फ्रॉम A to B। अगर B cross A का सबसेट लेता है तो एवरी सबसेट ऑफ B cross A इज ए रिलेशन फ्रॉम B to A। हर एक सबसेट को क्या बोलेगा? एक एक रिलेशन बोलेगा। आगे 1 मार्क का क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए एक सेट है R1 जिसका एलिमेंट्स है, जिसके एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर 1C 1B 2A। My question is whether R1 is a relation from A to B. In this case, is R1 a relation from A to B? Is R1 is A to B? क्या ये एक रिलेशन है? यानी कि आंसर में भी यस और नो। सो व्हाट टू चेक हियर? अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है क्या R1 एक रिलेशन है A से B तक, तो हम लोग को चेक क्या करना है? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये रिलेशन है या नहीं? हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो R1 में जो भी एलिमेंट्स आ रहा है, क्या ये एलिमेंट्स यानी कि जो सेट है R1, क्या ये R1 सेट A cross B का एक सबसेट है? यानी कि सबसेट कब होगा? जब यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आएगा ये हर एक एलिमेंट्स यहाँ पे A cross B में होना पड़ेगा।
तो 1C 1B 2A 1C 1B 2A ये तीनों एलिमेंट्स क्या है, R1 में है और अक्रॉस B में भी है, यानी कि R1 जो है ये एक रिलेशन है, यानी R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। ओके, ठीक इसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग 2D लिख देते हैं तो क्या ये एक रिलेशन होगा? तो हम लोग को चेक करना है कि क्या R1 एक अक्रॉस B का सबसेट है। जस्ट यू हैव टू चेक whether this set is a subset of this across B or not. If it is a subset, that means it will be in its power set, or if it is a subset, then it will be a relation. So first of all, you have to check whether this set is a subset of across B or not. So 1C 1B ये दोनों इस सेट में है, लेकिन मेरे पास एक थर्ड एलिमेंट है जो कि है 2D। द ऑर्डर पेयर 2D इज नॉट प्रेजेंट इन across B, राइट। सो 2D जो एलिमेंट है ये R1 में है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये across B में नहीं है। नहीं होने का कारण क्या हो गया, ये जो R1 है ये across B का एक सबसेट नहीं हुआ, क्योंकि सबसेट होने से क्या होना पड़ेगा, R1 में जो भी एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट्स क्या होना पड़ेगा, across B में आना पड़ेगा। ठीक है, since 2D is an element in R1 but it is not an element in the set across B, so R1 is not a relation from A to B। अगर हम लोग इस तरह से लिखता है then ये क्या आएगा, नो आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, नो, इट इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम A to B। व्हाई? बिकॉज द एलिमेंट 2D इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ across B। ठीक है, क्या इतना तक समझ में आया है? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी कि एक सेट दिया गया, क्या वो सेट A से B तक का एक रिलेशन है जहां की A भी दिया जाएगा, तो आप लोग को चेक करना है कि आपका जो भी सेट दिया गया है क्या ये वो सेट across B का सबसेट है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को रिलेशन का बारे में पता चला कि A में अगर 3 एलिमेंट्स है, B में भी 3 एलिमेंट्स है, और across B में हम लोग को टोटल मिलेगा 9 एलिमेंट्स, और 2 to the power 9 एलिमेंट्स जो होगा ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा किसका, across B का। और हर एक सबसेट क्या होता है, A से B तक एक रिलेशन होता है, यानी कि 512 डिफरेंट रिलेशंस वी मे ड्रॉ फ्रॉम A to B and from B to A, and every element in the set of power set of across B is a relation from A to B, because in the set of power set of across B every element is a subset of across B। तो ये समझने के बाद हम लोग को और एक बात याद करना है। अभी सपोज मैंने एक सेट लिखा है R1 1A 2A 2B 3A। माय क्वेश्चन इज, क्या R1 एक रिलेशन है A से B तक इन द सेम सेट, इन द केस ऑफ सेम सेट्स A and B। माय क्वेश्चन इज R1 ए रिलेशन फ्रॉम A to B? क्या R1 एक रिलेशन है? आप लोग खुद सोच के देखिए, मुझे आंसर यस और नो में चाहिए। You just think whether this set R1 is a relation from A to B or not. In the case, the set across B given below or given above as the elements of A are 1, 2, 3 and the elements in the set B are A, B, C. Now R1 एक रिलेशन है या नहीं ये सोचना है, तो क्या चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स दिया गया है, we have 4 elements in the set R1. I have to check all the elements of R1 in the across B. That means whether I will get the element of R1 if I find the across B. All the elements of across B are not written here, okay? But you have to check whether I will get the elements in across B or not. 1A, I will get 1A from the set across B as 1 and A are present in the two set A and B. 2A, yes, I will get 2A also. 2B, yes, 2B I will also get. 3A I will also get. So all the elements will be present in the set of across B if I find across B. That means R1 is a subset of across B. If it is a subset of across B, then it is a relation from R1 is a relation from A to B. Okay. R1 is a relation from A to B. R1 क्या है, एक रिलेशन है, कहां से कहां तक, A से B तक। ठीक है, अभी ये जो हम लोगों ने लिखा है R1 is a relation from A to B। अभी ये जो R1 है, R1 का अगर हम लोग R1 का जो भी एलिमेंट्स है इसका अगर फर्स्ट कंपोनेंट लिखता है तो हम लोग को एक सेट मिलेगा।
ठीक है, इसको फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1 2 2 3. इफ आई राइट द सेट where the first component of the set R1, then it will be called the domain of the set R1. Now what are the first component of the elements in the set R1? 1 2 2 3. 1 2 3, because the same elements should not be repeated here. So this set is called a domain of R1. Since the set R1 is there, if it is R, then it will be R only. So this is called a domain of the set, domain of the relation R. This is the domain of the relation R. What is domain now? Domain is the set of the first component of across means this R. Okay, domain of a set R is the set of first component of the elements in the set R. R set में जो भी elements है, ये elements का first component जो भी आएगा, first component को लेके हम लोग को जो set मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं domain. और range, R for range of R. Range of R means the set of the second components of the elements in the set R. R set में second component जो भी है A B A मिला है, यानी कि A, B. यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स को बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ए सेट में हम लोग ए बार बार लिखने से भी सेम आएगा. तो रेंज क्या होता है? रेंज में क्या आएगा? जो भी आर